हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी बॉडी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है लीवर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि लीवर आखिर आपका प्रेजेंट कहाँ होता है। तो बच्चा पार्टी, जो लीवर होता है वो हमारे एब्डोमेन के हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। कुल मिलाकर के ऐसे समझो, जैसे ये आपका जो राइट सेगमेंट, जो आपका राइट रीजन है, ये हल्का सा राइट रीजन होता है और स्लाइटली लेफ्ट थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ होता है, वो मिड में पार्ट में आ जाता है। बेसिकली एब्डोमेन का रीजन होता है। जो ये राइट सेगमेंट वाला जो पार्ट होता है इसको हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाद ये एपिगैस्ट्रिक होता है, उसके बाद ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है। तो जो हमारा लीवर होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और थोड़ा सा लीवर का जो रीजन होता है वो एपिगैस्ट्रियम रीजन में प्रेजेंट होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम रीजन में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। हमारा लीवर एब्डोमेन में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम रीजन में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। अगली हम लोग बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। तो इसका जो वेट होता है वो 1.2 टू 1.5 केजी होता है। और जो लीवर के लोब होते हैं बच्चा पार्टी, लीवर के 4 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब और 2 लोब पीछे होते हैं। एक को बोलते हैं काउडेट, दूसरे को बोलते हैं क्वाड्रेट। राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। इस चीज को याद करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत आसान है हमारी पढ़ाई, बशर्ते आप उसको फोकस के साथ करो और मेहनत के साथ करो। उसके बाद जो लीवर की जो फंक्शनल यूनिट है वो होती है हिपैटोसाइट। जैसे कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेल। तो लीवर की जो फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जिन सेल से लीवर मिल करके बना होता है उन सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट। और लीवर का जो फंक्शन है वो ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, यानी कि जो स्टोरेज का फॉर्म है, मतलब जितना हमने एक्स्ट्रा खाना खा लिया वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये लीवर फंक्शन जो है परफॉर्म करवाता है। उसी के साथ साथ बात करेंगे लीवर जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड के का भी एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज करता है। और लीवर के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है कूफर सेल्स। ऐसा है बच्चा पार्टी, जो भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद काफी सारा जो कंटेंट है वो हमारे लीवर के पास आता है। तो अगर उसमें कोई गंदी चीज है, अगर उसमें कोई खराब चीज है, तो हमारे लीवर के पास होती है कूफर सेल्स, जो उसको फैगोसाइटोसिस कर देंगी, उन एंटीजन को, उन पैथोजेंस को जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको खा जाएंगी। तो ये होता है कूफर सेल्स का फंक्शन। उसी के साथ साथ जो लीवर है वो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। जैसे कि आप लोग जब थोड़ा बड़े हो जाओगे ना, थोड़ा और अच्छी बड़ी क्लास में आ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जो 12 हमारे जो होते हैं वो 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 6 नहीं होता, 6 नहीं होता। क्लॉटिंग फैक्टर 5 7 8 9 10 11 12 13 कुल मिला के हमारा 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और जो कि इसमें से काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो फॉर्मेशन है वो हमारा लीवर करवाता है। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का ऑर्गन है। अगर किसी का ये मान के चलिए कि लीवर वगैरह गड़बड़ हो जाता है, तो यानी कि उसके जो सर्वाइवलिटी के चांसेस हैं बहुत लंबे समय तक आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि लीवर जो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल प्ले करता है। जो हम दवाइयां खाते हैं उसको फर्स्ट पास इफेक्ट बोला जाता है, या उसको बाईपास इफेक्ट भी बोल देते हैं काफी लोग। तो क्या होता है कि जब हम दवाइयां खाते हैं उसका काफी सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस ड्रग्स का वो हमारा लीवर मेटाबोलाइज करता है और बाकी का पार्ट बॉडी में इफेक्टिवली पहुंच जाता है। यानी कि मान के चलिए आपने 100 mg की दवा खाई, तो उसमें से 40 mg जो होगा वो लीवर इसका यूज करेगा, उसको मेटाबोलाइज कराएगा, और बाकी का जो 60 mg है वो पूरी बॉडी के ऊपर काम करेगा। तो लीवर जो है ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीवर की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। द ब्रांच विच स्टडीज द लीवर इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। जिस ब्रांच के अंदर हम लीवर की स्टडी करते हैं, लीवर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हिपैटोलॉजी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो इस राइट लोब और इस लेफ्ट लोब को एक लीगामेंट जोड़ करके रखता है आपस में, उसका नाम होता है फैल्सीफॉर्म लीगामेंट। क्या नाम होता है? फैल्सीफॉर्म लीगामेंट। अब आपके एग्जामिनेशन में लीवर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो अटेम्प्ट कर लोगे। सपोज अगर पूछ लिया कि फंक्शन ऑफ फैल्सीफॉर्म लीगामेंट, तो इट जॉइंट्स
द राइट लोब ऑफ लीवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर की यूनिट क्या होती है? हिपैटोसाइट होती है ना। लीवर का वेट कितना होता है? 1 to 1.5 kg होता है। और लीवर के अंदर स्पेसिफिक सेल्स क्या होती हैं? कूफर सेल्स होती हैं, जो कि आपके बॉडी को प्रोटेक्शन, डिफेंस, मेंटेनेंस में मदद करती हैं। उसी के साथ साथ और भी कई तरीके के सवाल आते हैं। लीवर क्या काम करता है? तो क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, और उसी के साथ साथ कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन भी परफॉर्म करवाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको बताओ लीवर के बारे में पता चल गई। तो कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीवर? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई डाउट है आपके स्टैंडर्ड पर लीवर से रिलेटेड 6 to 12 अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी लीवर आ रहा है तो बता दो, मैं और भी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल करके बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात करनी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7985671041। आप उस पर मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।